स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार अपने YouTube चैनल KIC लेक्चरर्स पखौदना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट 10th क्लास का वास्तविक संख्याएं लेकर के आया हूं, जिसमें हम आपको HCF निकालना बताएंगे विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 से 2 नंबर में आता है। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसे? परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ा है, तो वहाँ से आप जानते होंगे और मैं बता दूंगा। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान 0 के बराबर ना हो, वो परमेय संख्या होती हैं। दूसरी होती हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो परमेय संख्या की परिभाषा बता दी हमने, अपरमेय संख्या की बता दी, और वास्तविक संख्या की अभी बताइए कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को R से डिनोट करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब है रियल नंबर। तो परमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे √3, √2, 4/5, 1/2, पाई, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्या। क्योंकि इसमें मैंने अपरमेय संख्याएं भी ली हैं कुछ और कुछ परमेय संख्याएं भी ली हैं, इस वजह से परमेय और अपरमेय दोनों लिए हैं, तो इनका जो समूह होगा क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं। उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है, मतलब दो संख्याएं दे रखी हैं, अगर उनका हम HCF निकालें तो उनका HCF कितना आए? 1 आए, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, 3 और 4 का जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही 7 व 8 हैं, ऐसी 12, 13 और अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब इसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है और इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इससे HCF निकालना सीखेंगे, जो आपको आना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा या 6th क्लास में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे यहाँ बता देता हूँ मैं, जैसे ये 5 में भाग देना है हमें, कितने का? 3 का देना है। 5 में भाग देना है कितने का? 3 का देना है। तो यहाँ से भाग देंगे, जैसे ये 5 है और ये 3 है, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो होता है भाज्य, जिसके जरिए भाग दिया जा रहा है ये है भाजक। जैसे 3 का भाग 5 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 3 एकन 3, यहाँ कितना बचेगा? 2, 5 में से 3 गए 2, तो जितने बार गया ये हो जाएगा इसका भागफल, जो बचा ये हो जाएगा इसका शेषफल। तो ये रिलेशन होता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को A से डिनोट कर दिया, भाजक को B से, भागफल को Q से। Q का मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट मीन्स भागफल। शेषफल को R से डिनोट कर दिया, R का मतलब होता है रिमाइंडर। तो इसलिए क्या रिलेशन बन जाएगा? A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की वैल्यू कितनी होती है? 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, लेकिन सदैव R की जो वैल्यू है B से छोटी होगी, मतलब भाजक से छोटी होगी। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या हो जाएगी? A बराबर BQ प्लस R। अब इससे हम HCF निकालना सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है हमें। एक करा दूंगा मैं, अगला पार्ट इसका ये आपको करना पड़ेगा। जैसे 135 व 225 है, 135 व 225 है, इसका हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है।
या विभाजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कह सकते हैं इसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। तो विभाजन प्रमेय का या विभाजन एल्गोरिथम द्वारा करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें देखते हैं जो संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है इसमें, 135 और 225 में 225 बड़ी है। तो 225 बड़ा है कितने से, 135 से। फिर यहाँ लिखेंगे 225 और 135 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर। जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ यही लैंग्वेज आपको यूज करनी है, यही लिखनी है। तो 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो क्या करेंगे, यहाँ 225 लिख लिया और यहाँ 135, मतलब 135 का भाग देना है 225 में। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 135 सेकंड 135, कितना बचेगा, 225 में से 135 जाएंगे तो 90। अब इसे यहाँ लिख के भी बताना है। तो 235 बराबर 135 गुणा 1, कितने बार गया, एक बार गया, प्लस के 90। तो 225 बराबर क्या हो जाएगा, 135 गुणा 1 प्लस 90, यहाँ से मिल गया। अब हमें ये प्रोसेस तब तक जारी रखनी है जब तक शेषफल हमारा शून्य नहीं आ जाता। अब यहाँ शेषफल शून्य नहीं है तो फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, शेषफल शून्य नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर कौन कौन पे अप्लाई करेंगे अभी हम यहाँ, अब 135 और जो शेषफल आया है उस पर। तो 135 और 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर तो क्या हो जाएगा, 135 बराबर 90 गुणा 1, 90 का भाग कितने में दिया, 135 में। जैसे 90 का भाग देंगे 135 में कितने बार जाएगा, एक बार। 90 का 90, तो 135 में से 90 गए तो क्या बचे, 45। तो 135 बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुणा 1 प्लस 45। अब यहाँ भी क्या है, शेषफल इसका शून्य नहीं है, शेषफल कितना आ रहा है, 45। तो शेषफल शून्य नहीं है, फिर दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो 90 और 45 पर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर अब फिर लागू करेंगे तो 45 का भाग 90 में दिया, कितने बार गया, दो बार, 45 दूनी 90, 90 में से 90 गया तो 0। अब यहाँ लिखेंगे इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, जैसे हमने बताया था a बराबर बी क्यू प्लस के आर में। तो ऐसे यहाँ 90 बराबर क्या हो जाएगा, 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना बचा, 0। शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अतः जहाँ शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो जाएगा वहीं हमारी विभाजन प्रमेय का खत्म हो जाएगी। अतः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। अतः 135 व 225 का HCF कितना होगा, 45 होगा। यही हमारा आंसर है। अच्छे से आना चाहिए, बार बार देखिए इसे जब तक समझ में ना आ जाए। और अगर समझ में नहीं आता है, कोई वीडियो में प्रॉब्लम आती है तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें। इस चैनल को लाइक करें, ये आपके कॉलेज का ही चैनल है, आपका चैनल है, और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें। अब ये सेकंड वाला पार्ट आपको करना है। थैंक्स।